जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, राजस्थान जीके के जिस टॉपिक का जिक्र करेंगे वो रहेगा राजस्थान की हस्तकलाएं। एक मस्त सा टॉपिक है साथियों, और जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम रहती है। चलिएगा, देखिए जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो कौन सा है उसको मैं नोट कर देता हूं, और वो है राजस्थान की हस्तकलाएं। हस्तकलाएं, देखो पहली बात ये आती है कि हस्तकला हम किसे कहते हैं। यदि ये चीज हम बात करें हस्तकला क्या है, तो आपको याद रखना है ये क्या होता है कि हाथ से निर्मित जो कलात्मक वस्तुएं हैं, हाथ से निर्मित क्या करना, कलात्मक वस्तुएं, वो किस में आती हैं? हस्तकला के अंदर आती हैं। यानी कि अपने हाथ से हम क्या करें कि जो कलात्मक वस्तुएं हैं उनका निर्माण किया जाता है, उसको हम किस में रखते हैं? हस्तकला के अंदर रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको, छोटी सी बात है वो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हस्तकला है इसको उद्योग का दर्जा दिया जाता है। किसका दर्जा दिया गया? उद्योग का। और उद्योग में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसे कौन से उद्योग का दर्जा दिया जाता है? लघु उद्योग में रखा जाता है। हस्तकला को कौन से उद्योग में रखा जाता है? लघु उद्योग में रखा जाता है। फिर इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि इसे लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखिएगा साथियों, इसे लघु उद्योग का जो दर्जा है वो 1992 में दिया गया। कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था, लघु उद्योग का दर्जा दिया गया। उसके बाद में ये बात ध्यान रखना, हस्तकलाओं का आगार क्या चीज? एक अच्छी बात याद रखनी है कि हस्तकलाओं का आगार किसे कहा जाता है। और यदि हमसे ये पूछा जाए तो हस्तकलाओं के आगार के नाम से जाना जाता है साथियों, किसे? राजस्थान को। राजस्थान को हस्तकलाओं का क्या कहा जाता है? आगार कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान में कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सबसे ज्यादा हस्तकलाएं फेमस है? तो वो याद रखिएगा, वो है जयपुर। तो इस बात को क्लियर करना, क्या चीज को, कि हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल, हस्तकला का तीर्थ स्थल, हस्तकला का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? तो हस्तकला का जो तीर्थ स्थल है वो कहा जाएगा जयपुर को। किसे कहा जाता है? जयपुर को। ठीक है, ये बात भी हमें अच्छे से क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि हस्तकलाओं की आत्मा, हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है? या ये बात ध्यान रखना, हृदय किसे कहा जाता है? हस्तकलाओं का हृदय किसको कहा जाता है? किस कला को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये कहा जाता है साथियों मीनाकारी को। किसे कहा जाता है? मीनाकारी को कहा जाता है। सबसे पहले आपको ये जो 5 बातें हैं, अच्छे से बेसिक बातें हैं, वो लर्न करनी है। क्या बात की हमने? हमने ये बात की है कि हस्तकला है क्या? तो हाथ से कलात्मक वस्तुएं बनाना, वो क्या है? हस्तकला है। याद रह जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा दिया जाता है। कौन से उद्योग का दर्जा दिया जाता है? लघु उद्योग का। कब दर्जा दिया गया? तो 1992 में इसे लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में हस्तकलाओं का आगार किसे कहा जाता है? राजस्थान को। राजस्थान में सबसे ज्यादा हस्तकलाएं कहां की फेमस? जयपुर की। इसलिए ध्यान रखना, हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल किसे कहा गया? जयपुर को कहा गया। किसे कहा गया? जयपुर को कहा गया। और हस्तकलाओं का हृदय ये किसे कहा जाता है? मीनाकारी को कहा जाता है। हस्तकला का हृदय किसे कहा जाता है? मीनाकारी को कहा जाता है। बताइए, ये बात आप याद रख सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? सिंपल सी बातें हैं, वो याद रखेंगे हम कि हस्तकला से संबंधित संस्था, हस्तकला से संबंधित क्या चीज का जिक्र कर रहे हैं? संस्था, है ना। इसका जो संरक्षण है हस्तकलाओं का, वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है?
तो ध्यान रखना इसका संरक्षण दिया जाता है किसके द्वारा, राजसिकों के द्वारा। किसके द्वारा, राजसिकों के द्वारा। राजसिकों की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा क्या है, ये है राजस्थान लघु उद्योग निगम है। ये क्या है, राजस्थान लघु उद्योग निगम है। हस्तकलाओं को संरक्षण देने का कार्य राजस्थान लघु उद्योग निगम करता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, राजसिको बोलते हैं। याद रखिएगा राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। कब हुई थी, 3 जून 1961 को हुई थी। ठीक है, हस्तकलाओं को संरक्षण राजसिको के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात रखना, याद रखना है हमें, यदि हमसे पूछा जाए कि हस्तकलाओं का केंद्र, हस्तकलाओं का केंद्र किसे कहा जाता है, तो हस्तकला केंद्र जो है वो है बोरानाडा में। कहां पे है, बोरानाडा में है। और बोरानाडा जो है वो कहां पे है, जोधपुर में है। हमसे पूछा जाए हस्तकला केंद्र कहां पे है, तो याद रखिएगा हस्तकला केंद्र कहां पे है, बोरानाडा में। और बोरानाडा कहां पे है, जोधपुर में है। अच्छे से हमें इस बात को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है हस्त कला से संबंधित आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमसे क्वेश्चन आता है शिल्पग्राम से। किससे क्वेश्चन आता है, शिल्पग्राम से क्वेश्चन आता है। पहली बात याद रखिएगा कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा शिल्पग्राम से, अधिकतर ये 3 शिल्पग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान में आपको 3 शिल्पग्राम जो है वो अच्छे से याद रखने हैं। देखिए कौन कौन से शिल्पग्राम हमें याद करने होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो याद रखना, एक है जवाहर कला केंद्र। कौन सा याद रखोगे, जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जो है वो कहां पे है, जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र जो है वो कहां पे है, जयपुर में है। दूसरा जो आप याद रखेंगे वो याद रखना है पाव शिल्पग्राम। कौन सा याद रखोगे, पाव शिल्पग्राम। याद रखिएगा पहला जो है वो जवाहर कला केंद्र के नाम से है और दूसरा जो है वो पाव शिल्पग्राम है, पाव शिल्पग्राम है। ठीक है, और याद रखिएगा पाव शिल्पग्राम है वो कहां पे है, जोधपुर में है। और एक आपको याद रखना है हवाला शिल्पग्राम। कौन सा ध्यान रखना है अभी, हवाला शिल्पग्राम, ये आपको याद रखना है। और ये कहां पे है, ये उदयपुर में है। ये कहां पे है, उदयपुर में है। ठीक है, क्या याद किया, कौन सी संस्था संरक्षण देती है हस्तकला को, तो राजसिको। राजसिको की स्थापना कब हुई, 3 जून 1961 को। हस्तकला केंद्र कहां पे है, बोरानाडा में, जो कि कहां पे है, जोधपुर में है। कहां पे है, जोधपुर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है शिल्पग्राम। किसके बारे में ध्यान रखोगे, शिल्पग्राम। शिल्पग्राम कितने ध्यान रखने हैं, 3। कौन कौन से ध्यान रखने हैं, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, पाव शिल्पग्राम जोधपुर में है, और हवाला कहां पे रहता है, उदयपुर में रहता है। ये तीनों है वो आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करेंगे एक एक कला के बारे में, हम अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे पोटरी कला के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे, पोटरी कला के बारे में हमें अच्छे से लर्न करना है। देखो पोटरी कला क्या है, जैसे देखो हम अलग अलग मीनाकारी के बारे में पढ़ेंगे, टेराकोटा के बारे में पढ़ेंगे और पोट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो पोट्री से स्टार्ट करते हैं, एक एक कलाओं के बारे में अच्छे से हमें पढ़ना है। जो क्वेश्चन इससे आता है वो अपने को सुनिश्चित करना है अच्छे से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो क्या है, ये चीज क्लियर करना कि मिट्टी के बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, ठीक है, जो कलात्मक चित्रकारी की जाती है, कलात्मक चित्रकारी, मिट्टी के बर्तनों पर कलात्मक जो चित्रकारी की जाती है वो किस नाम से जानी जाती है, पोटरी कला के नाम से जानी जाती है। मिट्टी के बर्तनों पर कलात्मक चित्रकारी किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा पोटरी कला के नाम से जानी जाती है। इसमें सबसे ज्यादा फेमस जिससे क्वेश्चन भी आता रहता है वो कौन सी है, वो है साथियों ब्लू पोटरी। कौन सी रहती है, ब्लू पोटरी रहती है। तो ब्लू पोटरी के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है साथियों। क्या है ये, तो ध्यान रखना ब्लू पोटरी क्या है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, कौन से बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से, किस रंग से, नीले रंग से, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से
क्या करना, कलात्मक चित्रकारी करना, कलात्मक चित्रकारी करना, चित्रकारी जो की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू पोट्री कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि इस तरीके से एक चीनी मिट्टी का बर्तन है ना, पात्र है, और इसके ऊपर क्या किया जाता है, नीले रंग से, किससे, नीले रंग से, है ना, नीले रंग से इसके ऊपर चित्रकारी की जाती है, नीले रंग से इसके ऊपर क्या की जाती है, चित्रकारी जो है वो की जाती है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे हम ब्लू पोट्री के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है, इतनी बात को हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। उम्मीद है ये आप समझ लेंगे। अब देखो इससे क्या कुछ क्वेश्चंस क्या हमें याद रखना है। आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है कहां की, जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है साथियों, जयपुर की। ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है जयपुर की। उसके बाद में नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि यह कला मूलतः कहां की है। याद रखिएगा, मूलतः ये कला है पर्शिया की। कहां की है, पर्शिया की, यानी कि ईरान की कला है। कहां की कला है, ईरान की कला है। यह मूलतः पर्शिया, ईरान की कला है। और यहां से ये कला कहां लाई गई, ये लाई गई लाहौर। कहां लाई गई, लाहौर। और लाहौर के बाद में इस कला को लाहौर से कहां लेके आए, राजस्थान में। अब ये बात हम अच्छे से क्लियर करेंगे, क्या चीज, मूलतः ये कला कहां की है, तो ये रहती है पर्शिया की। ठीक है, किसके समय में इसे लाहौर लेके आए, तो ध्यान रखना अकबर के समय में इसे कहां लेके आए, लाहौर लेके आए। और लाहौर से राजस्थान, लाहौर से राजस्थान इसे कौन लाया, तो ध्यान रखना इसे लेके आए थे मान सिंह। कौन लेके आए थे, मान सिंह के द्वारा इसे क्या किया गया, लाहौर से कहां लेके आए, राजस्थान में लेके आए। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में देखो एक बात बहुत ही अच्छी है कि इसे राजस्थान लाने का श्रेय तो किसको जाता है, मान सिंह को जाता है। लेकिन ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या चीज, कि ब्लू पोट्री का जो गोल्डन टाइम है, जो स्वर्ण काल है, वो मान सिंह का समय नहीं है, वो किसका समय है, वो राम सिंह सेकंड का समय है। किसका समय रहता है, राम सिंह सेकंड का समय रहता है। लाया कौन है, याद रखिएगा, लाया तो मान सिंह है, लेकिन स्वर्ण काल जो है वो किसका समय है, राम सिंह सेकंड का समय है। अब ध्यान रखिएगा कि कोई भी काल गोल्डन टाइम कहलाया तो इस समय के कलाकारों के कारण कहलाया होगा। तो राम सिंह के समय इस चित्र जो कारी है, जो ब्लू पोट्री है, उसके जो कलाकार थे, उसके जो कलाकार हैं वो कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा एक का नाम तो है कालू। क्या नाम था, कालू। और दूसरे का नाम क्या है, चूड़ामन था। ये दोनों कलाकार राम सिंह सेकंड के समय में थे, और राम सिंह सेकंड का समय ब्लू पोट्री का क्या कहलाता है, गोल्डन टाइम है, वो कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से क्या हुई होगी, लर्न हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या चीज, ब्लू पोट्री के जादूगर, सभी को पता होंगे ब्लू पोट्री के जादूगर, जादूगर, ठीक है। ब्लू पोट्री के जो जादूगर हैं वो किन्हें कहा जाता है, तो वो कृपाल सिंह, कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। ब्लू पोट्री का जादूगर, ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। अब ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कहां से था, तो शेखावटी क्षेत्र से हैं, ये थे मऊ गांव से, शेखावटी के मऊ गांव से ये संबंधित है। फिर ध्यान रखना इसी क्षेत्र में, यानी कि ब्लू पोट्री के क्षेत्र में इन्हें 1974 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है ना। कितने महत्वपूर्ण कलाकार, इन्हें पद्मश्री से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। अब छोटी छोटी बातें ये भी ध्यान रखना, सन 2002 में कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार ने एक उपाधि दी, और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई, शिल्प गुरु की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है, कब दी गई शिल्प गुरु की उपाधि, 2002 में दी गई थी।
ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि कृपाल सिंह शेखावत का निधन, इनका निधन 2008 में हो गया था। 2008 में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि ब्लू पोट्री पर 2018 में क्या जारी हुआ, डाक टिकट जारी की गई थी। ब्लू पोट्री पर डाक टिकट कब जारी की गई थी, तो 2018 में जारी की गई थी। इसको आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न कर लेना है। बताइए साथियों, इतनी सी बात आपको याद रह जाएगी क्या? अब एक बात और आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि एक बात तो ये ध्यान रखना, पंच तत्व है ना, ब्लू पोट्री में यूज होने वाले पंच तत्व या 5 तत्व जो ब्लू पोट्री के लिए यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन से हैं। एक तो है काहिरा, यानी कि कांच यूज होता है, याद रखिएगा। एक यूज होता है क्वार्टज, क्या यूज होता है भी, क्वार्टज। देखो कौन कौन से यूज हुए, काहिरा यूज हुआ, क्वार्टज यूज हुआ। एक यूज होता है सिरेमिक, क्या यूज होता है, सिरेमिक, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, एक पंचतंत्र में है गोंद, क्या है, गोंद। कौन कौन से बताओ, काहिरा है, फिर क्वार्टज है, फिर कौन सा है, सिरेमिक, फिर कौन सा है, गोंद है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, पंच तत्व में है सोडियम बाई कार्बोनेट, कौन सा है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। बताओ याद कर लोगे? यदि हमसे ये पूछा जाए कि ब्लू पोट्री के पंच तत्व कौन से हैं, तो कौन कौन से बताओगे आप? एक तो है काहिरा, एक है क्वार्टज, एक है सिरेमिक, एक है गोंद, और एक कौन सा है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यह जो पोट्री है ना, जो ब्लू पोट्री है, यह अमीरों की पोट्री कहलाती है ना। यदि हमसे पूछा जाए कि कौन सी पोट्री को रईस पोट्री कहा जाता है, तो वो कौन सी पोट्री को कहा जाता है साथियों, ब्लू पोट्री को। रईस पोट्री किस पोट्री को कहा जाता है, ब्लू पोट्री को कहा जाता है। ठीक है, और बातें जो अपने इसके बारे में याद रख सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ब्लू पोट्री के महिला कलाकार, इसके महिला कलाकार, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ब्लू पोट्री का महिला कलाकार जो थी वो थी नाथीबाई। कौन सी थी, नाथीबाई। ब्लू पोट्री की महिला कलाकार कौन है, नाथीबाई है, जो हमें याद रखनी है। इसके अलावा देखिएगा, यदि हम बात करें अन्य कलाकारों की, अन्य कलाकारों की, कौन कौन से इसके अन्य कलाकार हैं, तो ध्यान रखना, एक तो थे दुर्गा लाल, कौन थे, दुर्गा लाल। एक का नाम है भैरू, कौन सा रहता है, भैरू रहता है। और एक है भगवान सहाय, कौन से हैं, भगवान सहाय। एक है हनुमान सहाय, कौन से हैं, हनुमान सहाय। कौन कौन से बताओ, भगवान सहाय, हनुमान सहाय, दुर्गा लाल, और कौन से रहते हैं, याद रखिएगा आप, भैरू हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कलाकार रह जाते हैं जिनका नाम है त्रिलोक चंद। कौन से हैं, त्रिलोक चंद। ये वो कलाकार जिनसे क्वेश्चन पूछने की क्या रहती है, संभावना रहती है। तो अच्छे से आप क्या करना, इनको लर्न करना है। महिला कलाकार को तो बहुत अच्छे से हमें क्या करना है साथियों, याद करना है। बताओ याद कर लोगे? ठीक है, ये ब्लू पोट्री का है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। देखो क्या क्या पढ़ा है, पहले हम पढ़ रहे हैं पोट्री कला, क्या पढ़ रहे हो, पोट्री कला। और पोट्री में हम पढ़ रहे हैं ब्लू पोट्री। ठीक है, पोट्री कला क्या होती है, मिट्टी के बर्तनों पर कलात्मक जो चित्रकारी की जाती है उसे हम पोट्री कला बोलते हैं। ठीक है, हमें याद करनी है ब्लू पोट्री क्या है, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, कौन से बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से जो कलात्मक चित्रकारी की जाती है उसे ब्लू पोट्री बोलते हैं। ब्लू पोट्री फेमस कहाँ की है, जयपुर की है। मूलतः ये कहाँ की कला थी, पर्सिया की। वहां से अकबर के समय कहां लाई गई, लाहौर। और लाहौर से लेके आए राजस्थान। राजस्थान कौन लाया, मान सिंह। फिर ध्यान रखना किसका समय इसका गोल्डन टाइम कहलाता है, तो राम सिंह सेकंड। और इसके समय में कलाकार कौन थे, तो कालू था, और कौन सा था, चुड़ामन था। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। फिर देखो याद रखना कि ब्लू पोट्री के पंच तत्व, ब्लू पोट्री के पंच तत्व कौन से कहलाते हैं, तो काहिरा है, क्वार्टज है, सिरेमिक है, गोंद है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये कहलाते हैं। अच्छे से याद करना। फिर देखो ब्लू पोट्री का जादूगर, जादूगर कौन है, कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, मऊ गांव से थे, पद्मश्री से सम्मानित है, शिल्प गुरु की इन्हें उपाधि मिली हुई है। डाक टिकट जारी हुआ 2018 में। इसकी महिला कलाकार, ब्लू पोट्री की महिला कलाकार इंपॉर्टेंट है,
तो कौन थी? नाथीबाई। कौन है? नाथीबाई। अन्य कलाकारों में दुर्गा लाल है, भैरू है, भगवान सा है, हनुमान सा है, त्रिलोक चंद है। इसे अच्छे से याद करना साथियों। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कुछ अन्य पोट्रियां हैं जिनके नाम देकर हमसे उनकी जगह है वो पूछ ली जाती है, तो वो याद रखिएगा। जैसे देखो, एक पोट्री है ब्लैक पोट्री। कौन सी पोट्री है साथियों? ब्लैक पोट्री है। ठीक है। एक याद रखिएगा पोट्री है कागजी पोट्री, ब्लैक पोट्री, और उसके साथ दूसरी कौन सी याद रखोगे? कागजी पोट्री। ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है तीसरी जो पोट्री रहती है वो है सुनहरी पोट्री। कौन सी है? सुनहरी पोट्री। और यदि हम बात करें चौथी पोट्री की, वो है सफेद, या याद रखिएगा कौन सी पोट्री? पिंक पोट्री। कौन सी है? पिंक पोट्री है। ठीक है। ये 4 पोट्री हैं जिनकी आपको जगह भी है वो अच्छे से याद रखनी है। देखिएगा साथियों, याद रखिएगा, ब्लैक पोट्री जो है वो कहाँ की फेमस है? वो कोटा की फेमस है। ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की फेमस है। और ध्यान रखना, कागजी पोट्री जो है वो अलवर की फेमस है। कहाँ की है? अलवर की। सुनहरी पोट्री कहाँ की है? सुनहरी पोट्री बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर की फेमस है। और सफेद या पिंक पोट्री का जिक्र करें तो ये कहाँ की है? पोखरण की है। कहाँ की है? पोखरण की है। तो इसे आपको अच्छे से क्या करना है? लर्न करना है। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डबल कट वर्क पोट्री, डबल कट वर्क पोट्री, ठीक है, ये कौन सी है? तो याद रखिएगा डबल कट वर्क पोट्री है वो कागजी पोट्री को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कागजी पोट्री को ही कहा जाता है। उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें, जितना भी कंटेंट हमने पढ़ा आपने अच्छे से लर्न करना है और कंटेंट को अच्छे से याद करना है। बाकी की जो नेक्स्ट जो हस्तकला है वो अपने नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस सेशन में इतना सा। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद आप सभी साथियों का।